साथियों, आपको पुस्तक बालकों का भावनात्मक निर्माण, बाल मनोविज्ञान, विषय सत्य एवं शील, पृष्ठ 20 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। बाल मनोविज्ञान के प्रसिद्ध यूरोपीय विशेषज्ञ डॉक्टर नील ने अपनी पुस्तक बाल समस्या में एक मनोरंजक घटना का वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को मेरे पास लाया और कहने लगा कि इसे चोरी करने का दुर्व्यसन लग गया है, आप इसका सुधार करें। मैंने बच्चे के अध्ययन के लिए उसे अपने पास ठहरा लिया। मुझे मालूम हुआ कि बच्चे की आयु 13 वर्ष की थी। इसके बावजूद उसके पिता ने उसके लिए आधी टिकट खरीदी और रेलवे को जानबूझकर धोखा दिया। यह लिखते हुए नील प्रश्न करता है कि जो बाप स्वयं अपने बच्चे के सामने झूठ बोलकर पूरे टिकट की बजाय आधी टिकट खरीदता है और रेलवे को धोखा देकर हानि पहुंचाता है, वह अपने बच्चे से यह गलत आशा क्यों करता है कि वह चोरी की आदत छोड़ दे। हम यदि अपने दैनिक जीवन पर दृष्टिपात करें तो पता चलेगा कि हम स्वयं ही जानबूझकर या अनजाने में अपने बच्चे को झूठ बोलने की शिक्षा देते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे घर आए जिससे हम मिलना नहीं चाहते, तो हम किसी बच्चे के मुंह से कहलवा देते हैं कि घर पर नहीं है। यद्यपि हम उस समय घर पर ही होते हैं, या कभी कोई व्यक्ति कोई वस्तु मांगने आता है तो हम उसे कह देते हैं कि यह तो अमुक व्यक्ति मांग कर ले गया है। ऐसे अवसर पर हम यह नहीं सोचते कि घर में जितने बच्चे हैं वे सब हमारे व्यवहार से झूठ बोलना सीख रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि हम दूसरों से नहीं, स्वयं अपने बच्चों से भी झूठ बोलते हैं, झूठे वायदे करते हैं और इस प्रकार उनके मन में यह बात बिठा देते हैं कि सत्य का कोई महत्व नहीं, सत्य का कोई महत्व नहीं। परंतु यह हमें समझ लेना चाहिए कि आज का बच्चा ही कल का प्रौढ़ है और किसी व्यक्ति की सफलता इसी बात से नहीं मिल जाती कि उसने अपने स्वभाव के अनुकूल पेशा चुन लिया, काम में प्रवीणता प्राप्त कर ली। प्रत्येक व्यवसाय के कुछ विशेष नियम और ढंग होते हैं। यदि उनका ध्यान न रखा जाए तो प्राकृतिक सुझाव और प्रवीणता आदि गुण कुछ सहायता नहीं कर सकते। बहुत संभव है कि इन गुणों के बावजूद भी असफलता का मुंह देखना पड़े और सारा जीवन दयनीय दशा में बीते। संसार केवल यह नहीं देखता कि कोई व्यक्ति अपने काम के विषय में कितनी निपुणता प्राप्त किए हुए है, वह यह भी देखता है कि वह अपने पेशे के व्यवहारिक नियमों से भी परिचित है अथवा नहीं। कोई भी व्यवसाय हो, उसे व्यापार से भिन्न नहीं समझा जा सकता। एक टोकरी उठाने वाला मजदूर भी वास्तव में एक व्यापारी है। वह अपना शारीरिक श्रम बेचकर जीवन यापन करता है। दफ्तर में काम करने वाला क्लर्क भी एक व्यापारी है। वह अपने मानसिक परिश्रम का बदला लेता है। और दुकानदार तो व्यापारी है ही, वह अपना माल देता और दाम पाता है। इसी प्रकार वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सभी व्यापारी हैं। प्रत्येक व्यक्ति संसार की मंडी में अपना माल बेचकर अपना पेट पाल रहा है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि व्यापार के नियम प्रत्येक पेशे के आधारभूत नियम होने चाहिए। किसी पेशे को इन नियमों से मुक्त नहीं कहा जा सकता। साथियों, ईमानदारी सर्वोपरि। व्यवसाय के व्यवहारिक नियमों के जिक्र में सर्वप्रथम स्थान ईमानदारी का है। इसलिए नहीं कि यह एक धार्मिक आज्ञा है
और सभी धर्मों ने इसको बहुत महत्व दिया है। वेद, शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में सत्य की बड़ी महिमा गाई गई है, वरन इसलिए कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इससे ठोस और दृढ़ परिणाम निकलते हैं। इसमें उन्नति का रहस्य छिपा हुआ है। ईमानदारी से अच्छा कोई विज्ञापन नहीं, इससे अच्छी कोई साख नहीं। यह मनुष्य के मानसिक और भौतिक विकास का अमूल्य नियम है। संसार में ईमानदार व्यापारियों और कर्मचारियों की सदा मांग रही है। वह फर्म, वह दुकान, वह क्लर्क और वह मजदूर बड़ा भाग्यवान है जिसके साथ बरतने वाले लोग उसे ईमानदार समझते हैं। असफलता अधिकतर इन्हीं लोगों के हिस्से में आती है जो लेन देन के खरे नहीं होते, जो अपने असामियों, ग्राहकों, मालिकों को धोखा देते हैं, जो समय से धन में, माल में बेईमानी को अपना स्वभाव बना लेते हैं। कारोबार या पेशे का उद्देश्य लोगों को बुद्धू बनाकर अपना उल्लू सीधा करना नहीं। यह ठीक है कि कुछ लोग चालाकी और धोखे से भी सफल हो जाते हैं, परंतु उनकी सफलता वास्तव में कोई सफलता नहीं, एक पुरानी लोकोक्ति है और उसके ठीक होने में कोई संदेह नहीं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बेईमानी और धोखे का भांडा एक ना एक दिन अवश्य फूटता है। एक वृद्ध व्यापारी को मैं वर्षों से जानता हूँ। उनका देहांत हो चुका है। ईमानदारी उनके व्यापार कारोबार का आधारभूत नियम था। वह अपने कारखाने में बढ़िया से बढ़िया माल तैयार करते थे। उनके पास जो ग्राहक आता, वह बच्चा हो या बूढ़ा, अज्ञात व्यक्ति हो या अपना संबंधी, सबके साथ समान व्यवहार करते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई प्रियजन उनके निश्चित दामों में कोई कमी करवाने में सफल हो सका हो। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि किसी अनजाने व्यक्ति से उन्होंने कभी अधिक दाम लिए हों। लोगों को उनके तैयार किए हुए माल और उनके लगाए दामों पर पूरा भरोसा था। उनका प्रत्येक ग्राहक उनका चलता फिरता विज्ञापन था। दूर दूर से व्यापारी उनसे माल खरीदने के लिए आया करते थे, और वह केवल इसलिए कि उनकी ईमानदारी प्रसिद्ध थी। ईमानदारी मित्र बनाने में सहायता करती है और मित्र सफलता का मुख्य आधार समझे गए हैं। एक बार मेरे एक मित्र ने बताया कि वे एक बार पुस्तक विक्रेता की दुकान पर गए, उससे कुछ पुस्तकें खरीदी। वापस आते समय वे अपना बहुमूल्य कलम उसकी दुकान पर भूल आए। उन्हें याद भी ना रहा कि कलम कहाँ रखकर भूल गए। कई सप्ताह बाद उन्हें फिर उस दुकान पर जाने का अवसर हुआ। दुकानदार ने उन्हें देखते ही मेज की दराज खोली और कलम निकाल कर उनके हवाले कर दिया। मेरे मित्र के मन पर उसकी ईमानदारी का गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इस घटना को कई वर्ष बीत गए, परंतु वे आज तक भी नहीं भूले और न कभी भूल सकते हैं। साथ ही वे उस दुकानदार के स्थायी ग्राहक बन गए। हम देखते हैं कि अंग्रेजी, जर्मनी तथा अमेरिकन माल की बाजार में बड़ी मांग रहती है। उनका मूल्य चाहे अधिक हो, लेकिन भारतवासी भी उसी को खरीदना पसंद करेंगे। इसका एकमात्र उत्तर यही है कि उनके माल में सच्चाई है। जो कुछ लिखा रहता है, माल उसी तरह का होता है। इसके विपरीत हमारे देश की कंपनियों में प्रायः अधिकांश धोखे पर अपने व्यापार को आधारित करती हैं। दियासलाई जैसी छोटी वस्तु से लेकर बड़ी बड़ी वस्तुओं में, दवाओं में, खाद्य पदार्थ आदि सब में मिलावट ज़्यादा दिखती है। दवाइयों के मूल्य ज़्यादा होते हैं। यही कारण है कि अपने कारोबार को न तो ख्याति दे पाते हैं, न उससे स्थायी रूप से धन ही कमा पाते हैं। साथियों,
मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पुस्तक के साथ। बच्चे सत्यनिष्ठ कैसे बने, बालकों का भावनात्मक निर्माण, बाल मनोविज्ञान, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।